हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी उपेंद्र जांगीड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है रिबाक्सा। अगर इसके साल्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर है ओलेपारिब, जो कि एक पार्प इनहिबिटर है। दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम पेरिटोनियल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। अब हम इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जो डीएनए है उसमें दो तरह का डैमेज होता है। एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक और दूसरा होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक। अब जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है उसको रिपेयर करने का काम करता है हमारा पार्प प्रोटीन। दूसरा जो हमारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक है उसको रिपेयर करने का काम करता है बीआरसीए, जो कि एक प्रोटीन है। हम जैसे नॉर्मल सेल की बात ये हो गई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो हमारा BRCA म्यूटेटेड कैंसर सेल है उसके अंदर क्या होता है। जो हमारा ओलेपारिब है वो हमारा पार्प को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक था वो रिपेयर नहीं हो पाता है। दूसरा ये जो हमारा पार्प को उस डीएनए पर ग्लू कर देता है, और जैसे ही हमारे जो सेल की रेप्लिकेशन होती है तो जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक था वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो हमारा छोटा सा एक स्क्रैच लगा हुआ था डीएनए में वो अब एक मेजर डैमेज के में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही जो मेजर उसमें कन्वर्ट हुआ है मेजर डैमेज में, मतलब कि जो हमारा डबल स्टैंड ब्रेक हुआ है, तो हमारे पास बीआरसी तो है नहीं जो इसको रिपेयर करता था। अब इसके अवेलेबल ना होने के कारण जो हमारा सेल है उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से जो हमारा ओलेपारिब है वो वर्क करता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की। दोस्तों, जो हमारा ओलेपारिब है इसमें हमें देखने को मिलता है फैटिक हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, एनीमिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख लगनी बंद हो जाती है आपकी। दूसरा होता है हेडेक। ये भी सभी आपको साइड इफ़ेक्ट के तौर पर देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसके डोज की। इसका डोज होता है BD, मतलब कि आपको दिन में 2 बार लेनी होती है। और जो इसकी डोज है वो होती है, आपको जो रिकमेंडेड डोज है वो है 300 mg, मतलब कि एक टाइम की। आपको लगभग 150 mg की 2 टैबलेट सुबह लेनी है, 150 mg की टैबलेट आपको शाम को लेनी होती है। और जो आप टैबलेट ले रहे हैं वो आपको चबानी नहीं है, ना ही उसको तोड़ना है, उसको आपको डायरेक्ट स्वेलो करना है। और जैसे ना इसको आप, मतलब कि आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाने से पहले भी ले सकते हैं। और ऐसे ही मेडिसिन की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।